हेलो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यूके का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करें और क्या जरूरी डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको वीजा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो आपको इसमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, इसका आपको सामना करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि कॉल आई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल बल्लू इन यूके। आई एम योर फ्रेंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीजा अप्लाई कर दिया होगा और बट अगर आपको उसकी कॉल भी आ गई है इंटरव्यू के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ दोस्तों के सवाल जवाब से मुझे मिली है, तो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सोचना चाहिए कि वीजा, आप ये सोचो कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो सही लगाए हैं बट फिर भी मुझे कॉल क्यों आई है। तो डोंट वरी, आप इसमें कम्प्लीटली रिलैक्स रहें। उन्होंने आपको वीजा ग्रांट करना है बट एटलीस्ट फिर भी वो चाहते हैं कि हम जिस बंदे को अपने देश में बुला रहे हैं, जिस बंदे को अपने देश में बुलाना चाहते हैं, जिसकी फाइल इतनी स्ट्रांग लग रही है, तो क्यों ना मुझसे एक बार आमने सामने बात कर लें। जस्ट इस केस के लिए आपको वीजा ऑफिसर ने बुलाया है। अगर उसको कुछ डाउट्स हुए हैं तो वो उसको क्लियर करना चाहता है, ओनली, नथिंग एल्स। और इंटरव्यू पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो फाइल सबमिट कराई है अपनी वीजा ऑफिस के अपने इंटरव्यू उसके वीजा के लिए, आप प्लीज उस फाइल की एक कॉपी आपने अपने पास जरूर रखी होगी। ये मैं आपको पिछले व्लॉग में बताना भूल गया था, बट लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए हैं, जो कहानी आपने बनाई है, उसकी कंप्लीट फाइल की फोटोकॉपी आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए। और वो होना बहुत जरूरी है, आप उसको थॉरोली स्टडी करें, क्योंकि वीजा ऑफिसर ने आपसे केवल वही चीजें पूछनी है जो आपकी फाइल में लिखी हुई है। वो ऐसा कुछ नहीं पूछ लेगा कि भाई मार्स पे कितने आदमी थे या चंद्रमा पे कौन पहले गया था, ये सब चीजें नहीं पूछने वाला। उसने केवल आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है, उस इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए उसने आपको बुलाया है, ना कि आपको रिजेक्ट करने के लिए बुलाया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आंसर देते हैं। और आप प्लीज रिलैक्स रहिए, नो टेंशन, रिलैक्स मूड में जाइए और इजीली अपना इंटरव्यू दीजिए। अगर फाइल आपने खुद बनाई है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपने खुद लगाए हैं अपने, तो आपको मालूम होगा कि आपने किस चीज का क्या आंसर लिखा हुआ है, जो उन्होंने पूछा उसका आपने क्या क्या क्लियर आंसर दिया है। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि वो किसी एजेंट के थ्रू फाइल लगवाते हैं और उनको पता ही नहीं था कि एजेंट ने क्या उसमें क्या भरा है क्या नहीं भरा, तो वो फाइल वहां चली जाती है। अगर उनकी इंटरव्यू कॉल आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। आंसर कुछ और दिया हुआ, क्वेश्चन का आंसर कुछ और फाइल में दिया हुआ, आप कुछ और आंसर इंटरव्यू में दे देंगे, वहां पे फिर वो डिसऑनेस्टी हो जाती है। तो अगर किसी एजेंट ने भी आपकी फाइल लगाई तो आप प्लीज उससे फाइल लेके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये एक तरीके से आपका ओरल टेस्ट है जो कि वहां पे होना है। और आपको अपने वीजा इंटरव्यू पे जाने के लिए कैजुअल ड्रेस होके जाना पड़ेगा। जैसा ही आपने अपने आप को काम शो किया है, सपोज करो आपने आपको डॉक्टर शो किया है, तो आपको उसकी अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी के कपड़े पहनने चाहिए, ना कि आप एक कैजुअल जीन्स और टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, निक्कर पहन के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका प्रोफेशन है, जैसा आपको वैसा लगना चाहिए अपने गेटअप से, और वेल ड्रेस्ड और नीटली तरीके से तैयार होकर आपको जाना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्लीज टाइम से जाएं। और वहां पे आपको जाके वो कुछ ना कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएं तो रिलैक्स मूड में जाएं। आप अंदर जाएंगे, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। आपका टोकन नंबर जब कॉल होगा तो आपको वीजा ऑफिसर के सामने जाके बैठना होगा। तो प्लीज जब आपका टोकन नंबर कॉल हो तो आप वीजा ऑफिसर के सामने जाएं। वीजा ऑफिसर बैठा होगा और एक इंटरप्रेटर वहां बैठा होगा, तो आप दोनों को हेलो करें और रिलैक्स मूड में सीट पे बैठें। अगर आपने अकेले अप्लाई किया तो आप अकेले जाएं इंटरव्यू के लिए। अगर आपने अपनी वाइफ के साथ या किसी और के साथ अपने घूमने का प्लान किया हुआ है तो आप दोनों जाएं और वेल ड्रेस तरीके से जाएं और उनको हेलो करके आराम से बैठें। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले वीजा काउंसलेटर जो होगा ऑफिसर, वो अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करेगा। इंटरप्रेटर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करेगा और इंटरप्रेटर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना ज्यादा फायदेमंद है, या आप किस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो भी मैं कहूंगा कि आप लोकल लैंग्वेज में, जैसे चाहे हिंदी में हो, आप दिल्ली में अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बोलेंगे मैं हिंदी में इंटरव्यू दूंगा। उसके आपको दो फायदे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ब्रिटिश एक्सेंट में, अगर वीजा ऑफिसर ब्रिटिश एक्सेंट में पूछेगा तो आपको क्वेश्चन हो सकता है ठीक तरीके से समझ ना आए, क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट स्टार्टिंग में पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है।
उसमें आपको फायदा ये होगा कि पहले वो अपने इंटरप्रेटर से पूछेगा, इंटरप्रेटर आपको बताएगा हिंदी में, आप हिंदी में उसका तसल्ली से आंसर दे सकते हो। तो आपको 2 बार क्वेश्चन सुनने को मिल जाएगा और आप इजीली आंसर दे सकते हो। कई बार क्या होते हैं, लोग अपना शो करने के लिए हमें हाँ इंग्लिश आती है कि भी ठीक है हम इंग्लिश में जवाब दें, लेकिन घबरा जाते हैं, तो वो अपनी बात को तरीके से नहीं समझा पाते। तो बेटर है कि आप अगर हिंदी में आंसर दें तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो हो सकता है पहले वो पूछ लेंगे भी आपका क्या नाम है, नेचुरल है, आपको अपना नाम पता ठिकाना वो पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है वो छूटते पहला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आप कहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें कोई गारंटी नहीं कि वो रैंडमली किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो आपको पूछेंगे आपका नाम ही है। आपसे वो जो क्वेश्चन पूछेंगे केवल आपकी जो फाइल में लिखा हुआ उसके मुताबिक ही पूछेंगे, उसके अलावा वो फुल नहीं पूछ पाएंगे। ये जो इंटरव्यू है ये आपकी कॉमन सेंस, इजीनेस और वे ऑफ टॉकिंग का इंटरव्यू है कि आप उसको कैसे वो करते हैं, सामना करते हैं इस चीज का। ये लाइक क्रिकेट मैच की तरह, अगर आपके पास एक बॉल आपका आनी है तो आपने अपने विकेट को बचाने के लिए क्या डिफेंस करना है। वीजा ऑफिसर का एक यही काम है कि उसने दे दनादन आपको बॉलें फेंकनी है, मिडल स्टंप पे बॉलें फेंकनी है, लेकिन आपने उसको डिफेंस करना है। आपने कोई शॉट नहीं मारना। कहने का मतलब आपने कोई बढ़ के जवाब नहीं देना। जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है, ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो टू द पॉइंट ही बातें सुनते हैं, टू द पॉइंट ही जवाब मांगते हैं। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि वीजा इंटरव्यू पे जाने से पहले यूके के बारे में एक अच्छी जानकारी जरूर ले लें। कहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस है, क्या है, आपने कहाँ जाना है घूमने के लिए, लंदन जाना है, बर्मिंघम जाना है, लंदन में क्या क्या देखने वाला है, यूके के बारे में आप क्या जानते हैं। क्योंकि कॉमन सेंस का इंटरव्यू है जो कि आपको इजीली तरीके से पास करना हो। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा हो, ट्रेन में आपको कोई बंदा मिल जाता है, ऐसी बातचीत होती है, और जी भाई साहब क्या हाल है, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, आप नॉर्मल तरीके से जवाब देते हो ना उनको। तो इसी तरीके से आपने उसको नॉर्मल तरीके से जवाब देना है। हो सकता है वो पूछ ले आपसे कि आप पहला क्वेश्चन ये बोले आप यूके क्यों घूमने जाना चाहते हो, तो आप उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकते हो। यूके बचपन से फिल्मों में देखा है, या इंडिया ब्रिटिश का काफी टाइम से हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो पहले से मेरा क्रेज है जाने का। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन वही बोलेगी आप कितना टाइम वहां रहोगे, तो ये आपने पहली आइटिनरी में अपनी बताया हुआ, होटल बुकिंग में बताया हुआ कि आप कितना टाइम रहेंगे। तो आपका जवाब उससे मैच होना चाहिए कि भाई मैं 1 हफ्ता रहूंगा और 1 हफ्ते में मैं क्या क्या करूंगा। फिर वो थर्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि आपका खर्चा टूर का कौन पे करेगा, आप पे कर रहे हो, कोई और पे कर रहा है। अगर आपने फाइल में लिखा हुआ कि मैं पे कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, मैंने अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट लगाई हुई है, मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो मैं पे कर रहा हूँ। तो वो पूछेगी पहले, हो सकता है फिर वो बातों में जैसे बात निकलती है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो पूछ लेगा कि भाई आपने पहले कहीं ट्रेवल किया है। आप नेचुरल, अगर आपने पहले ट्रेवल किया होगा तो आपका पासपोर्ट वहां लगा हुआ, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो आपको वो चीजें बतानी होगी। और एक बात का ध्यान रखिए, जो जो आप जवाब देंगे वो फौरन ही टाइप करता जाता है अपने पास, क्योंकि वीजा ऑफिसर्स को इतने सारे जवाब याद रखने नहीं रहते हैं, तो आपकी फाइल में वो चीजें टाइप होती जाती है। तो आप उस चीजें ना घबराएं वो क्या टाइप कर रहा है, आप इंटरप्रेटर को सीधा अपना जवाब दीजिए। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं ये भी पर्टिकुलर इसी टाइम क्यों जाना चाहते हैं। वीजा ऑफिसर ये पूछ ले, मान लो सर्दियों का टाइम है, पूछ लेंगे इसी टाइम क्यों जाना चाहते हैं, उसके पास उसका आपके पास सेटिस्फैक्टरी जवाब होना चाहिए कि भाई मैं इसी टाइम क्यों जाना चाहता हूँ, या इस टाइम मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां नहीं है तो मैं अकेला जाना चाहता हूँ, या क्यों, और क्या करूंगा वहां पे जाके, इस सीजन में मेरा जाने का क्या रीजन है, ये आपको जरूर बताना चाहिए उनको। कई बार ये होता है कि वो स्ट्रेट अवे ये पूछ लेते हैं कि क्या वहां जाके काम करोगे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोग यहाँ से टूरिस्ट वीजा लगा के जाते हैं, वहां जाके एंड अप हो जाते हैं। वीजा ऑफिसर की इंटेंशन यही जानने की है कि आप वापस अपनी कंट्री में आओगे या नहीं आओगे। तो वो आपके सवालों के जवाब पे ही वो इस चीज को डिसाइड करता है कि आपकी यहाँ पे क्या टाइज है कंट्री के अंदर, आपकी क्या फैमिलीज है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन को उसने पूछना है। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आप यहाँ पे क्या काम करते हो, किसके पास काम करते हो। ये 3-4 बातों में से बातें अपने आप निकल आएगी। क्या काम, कितनी सैलरी है आपकी, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका अगर बिजनेस है तो उसकी कितनी रिटर्न जाती है, आपका अगर आप चले जाएंगे तो पीछे से आपका बिजनेस 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए कौन संभालेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भी ठीक है, क्या आपने 1 हफ्ते के लिए आप जा रहे हैं तो आपकी कंपनी को इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसके लिए आपने एनओसी लेटर लगाया होगा। तो उसने वही सवाल पूछने हैं, मैं बार बार ये बता दूं कि उसने वही सवाल पूछने हैं। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आपको कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है आपका वहां पे, अगर है तो बता दीजिए। लेकिन अगर आपने फाइल में लिखा हुआ है कि आपका दोस्त और रिलेटिव आप किसी को जानते हो तो बताइए। अगर आपने फाइल में नहीं लिखा तो जरूरी नहीं है कि बताना आपको, क्योंकि एक ये आपको ड्रॉबैक हो जाता है कि आपने फाइल में तो लिखा नहीं है, उसकी डिटेल तो दी नहीं है, और आप बोल रहे कोई रिलेटिव है, तो उससे उनको लगता है कि इनका कोई जरूर जानने वाला वहां पे है, ये जाएगा तो ये भी वहां रह जाएगा। तो इससे आपकी इंटेंशन गलत साबित हो जाती है। अगर
है तो आपको फाइल में पहले ही बताना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं बताया आपने तो इंटरव्यू में भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो ये पूछे कि आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा ठीक है बच्चे हैं तो क्या वो भी जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भी अगर बच्चों का आपने पहले ही अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो बच्चे हैं तो क्या वो भी जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो उनके टिकट्स और उनका वो, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो पीछे से वो किसके पास रहेंगे, आपके घर में कौन है देखभाल, आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, आपका घर का एड्रेस क्या है, ये सब चीजें वो खाली इन चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए पूछना है कि आप वापस यहाँ आ जाएंगे। अगर आपके बच्चे नहीं जा रहे हैं तो आप उनको बता दीजिए कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, दादा दादी के पास रहेंगे या किसी रिश्तेदार के पास रहेंगे जब तक हम लोग घूम के वापस आएंगे। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले आपका क्या यूके के लिए वीजा रिफ्यूज हुआ है, अगर हुआ है तो आप उनको बता दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट पर तो मार्क लगा होता है कि आपका वीजा पहले आपने अप्लाई किया था या रिफ्यूज हुआ है। मैं आपको इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पहले मैंने जब यूके परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए आने से सोचा था, तो मैंने सोचा एक बार मैं यूके घूम के आता हूँ, तो मैंने मई में वीजा अप्लाई किया अपनी वाइफ के साथ और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि क्यों रिजेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में लेटर दिया और बताया कि इस वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होगा। इंटरव्यू हुआ था मेरा और इंटरव्यू में मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। सेकंड टाइम मैंने दिसंबर में अप्लाई किया कि हम लोग क्रिसमस के लिए जाना चाहते हैं और न्यू ईयर वहां मनाना चाहते हैं, तो बाय चांस क्या हुआ, क्रिसमस की छुट्टियां पड़ गई और एम्बेसी बंद हो गई 15-10 दिनों के लिए। 2 जनवरी को एम्बेसी खुली और 6 जनवरी को हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने पहले वही नॉर्मल सारे क्वेश्चंस पूछे और सब कुछ पूछा करा कि कैसे कैसे हुआ, तो मैंने सब बताया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका पहले वीजा रिफ्यूज हुआ था, मैंने कहा हाँ जी हुआ था। कहते क्यों वीजा रिफ्यूज हुआ था, मैंने कहा भाई मुझे प्रोसेस नहीं मालूम था, एप्लीकेशन मैंने लगाई और बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास केवल कम ही पैसे थे और मेरे करंट अकाउंट में उसमें ज्यादा पैसे थे, तो इसलिए मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। लेकिन बाद में मैंने अपनी गलती सुधार ली और मैंने दोबारा अप्लाई किया। ठीक है जी, वो सेटिस्फाइड हो गया इस पॉइंट पे कि मैंने पहले ये गलती थी, ये गलती मैंने अब सुधार ली है, ये पॉइंट मेरा लूज था, मैंने ठीक कर लिया। सेकंड क्वेश्चन उसने मुझसे छूटते ये पूछा कि आपने तो लिखा कि आप जनवरी न्यू ईयर मनाने के लिए वहां जाना चाहते हो क्रिसमस की छुट्टियों पे, बट लेकिन अब तो एम्बेसी क्लोज थी और न्यू ईयर भी चला गया है, तो अब क्या करोगे जाके। अब ये तो आउट ऑफ द वे क्वेश्चन था कि भाई आप उस टाइम क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने फौरन ही मेरे दिमाग में बात आई कि भाई फरवरी में मेरी एनिवर्सरी है, तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, अगर ये न्यू ईयर नहीं मना पाया तो हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेंगे यूके में जाके। हम खुशी मनाने का कोई भी बहाना होना चाहिए। मैंने हंसते हुए बोला उनको, प्रॉपर तरीके से बोला। कहता ओ हाउ ओल्ड आर यू, लाइक कितने साल हो गए आपकी मैरिज को। मैंने बोला 14 ईयर्स हो गए। ओके थैंक्स। उसने उसी टाइम स्टैंप लगा दी, कांग्रेचुलेशंस टू योर मैरिज एनिवर्सरी, हैव ए नाइस जर्नी। तो मेरे कहने का केवल यही एक मतलब है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, आपको जवाब देने का तरीका होना चाहिए। हो सकता है मेरे दिमाग में वो बात उस टाइम ना आती और मैं कुछ और ही बोल जाता, तो वो उसका भी उल्टा रीजन हो सकता था। हो सकता है उसने देखा कि हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, ठीक है, पहले जो गलती थी पैसों की वो सुधार ली है और अब आगे ठीक तरीके से जा रहे हैं, बच्चे इनके यहाँ पे पेरेंट्स के पास हैं, बच्चों को लेके नहीं जा रहे, ये दोनों वापस आ जाएंगे, जेन्युइन लग रहे हैं। उसने उसी टाइम वीजा लगा दिया, हम लोग गए, घूम फिर के वापस आए। मेरा मकसद केवल ये था कि देखें यूके कैसा है, हम लोग सेटल हो सकते। उसके 2 साल बाद मैंने अप्लाई किया सेटलमेंट के लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। सो दोस्तों, मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की, तो होपफुली ये जानकारी आपके सब काम आएगी। जितना नॉर्मल तरीके से मैंने नॉलेज देने की आपको कोशिश की, ये कोशिश हो सकता है कामयाब हो। आपको इंटरव्यू देने में घबराना नहीं है, सहज तरीके से इंटरव्यू देना है। जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे आप अपने घर में बात करते हैं वैसे आपने इंटरव्यू देना है। जो वीजा ऑफिसर है ना, वो आप समझ लो शोएब अख्तर या ब्रेटली, आप सुनील गावस्कर हो। आपने केवल बॉल को डिफेंस करना है। आप राहुल द्रविड़ हो, द वॉल, जितना मर्जी तेज बॉल आ जाए, जितना मर्जी गुगली आ जाए, आपने उसको रोकना है, बॉल को वापस बॉलर को देना है, ताकि उसको पता लगे कि हाँ भाई आपका डिफेंस स्ट्रांग है, आपकी जानकारी स्ट्रांग है, आपके स्टेटस स्ट्रांग है, आप इंडिया में वेल सेटल्ड है, आपकी टाई स्ट्रांग है, आपकी इंटेंशन वापस आने की। बस आपने जहां भी जरा सा इधर उधर झूठ बोला या बात इधर से उधर घुमाई, ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वो ड्रॉबैक ही होगा आपका, उसमें आपका ही नुकसान है। तो ज्यादा नो आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल यस एंड नो। जो आपको आंसर, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता दोबारा पूछ लीजिए उनसे। सो दोस्तों, प्लीज डू लाइक माय वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो कि आपके किसी के काम आ सकता है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय, बल्लू इन यूके, सी यू।